हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2। ये बेटा क्लास 10th का चैप्टर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। और एक्सरसाइज 7.2 के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। इससे पहले की जो एक्सरसाइज थी यानी कि 7.1 की, उसकी बेटा सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने दो। ठीक है ना, 5-5 क्वेश्चन को लेके। और इस चैप्टर में आप पढ़ते क्या हो? इस बार इस चैप्टर में पढ़ोगे आप डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो कटा हुआ है, मैंने उसकी भी वीडियो बना रखी है सेपरेट। उसमें मैंने ये बता रखा है बेटा ये डिस्टेंस फार्मूला कैसे बनता है, सेक्शन फार्मूला कैसे बनता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला कैसे बन जाता है। ठीक है ना। तो वो सबकी सेपरेट वीडियो बना रखी है बेटा, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। तो जिस भी बच्चे को देखना है, समझना है कि भाई ये कैसे बने ये फार्मूले, तो आप जाके उसको देख सकते हो। ठीक है ना। इसमें बेटा हम 7.2 के 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आप समझो। आप पहले फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दे रखे हैं और ये दे रखे हैं इन द रेशो 2:3। इसको समझो, क्या कहने का मतलब ये है कि मान लो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, जैसे कि समझ लो जैसे ये लाइन है। ठीक है। इसको चलो मैंने इस एंड पॉइंट को ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। यही तो कह रहा है। अब हमें बताने फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन, यानी कि ये जो लाइन को जो डिवाइड कर रही है ना, जो लाइन, ठीक है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने। तो जैसे कि आपको ये पता है कि भाई ए हमारा हो गया ये -1 और 7, और बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -4 और 3, -3। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि वो पॉइंट आप मान लिया कि ना, मैंने ना पॉइंट को मान लिया कि ये पॉइंट बेटा पी है। ठीक है। यानी कि ये ए बी जो है ना, ये जो लाइन सेगमेंट है पी जो है ना, उसको डिवाइड कर रहा है। कहने मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कितने रेशो में कर रहा है, वो रेशो भी हमें दे रखा है यहाँ पर। तो समझ लो कि जैसे ये 2 है और ये 3 रेशो है। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गई? ठीक है ना। तो हमें ये जो पी पॉइंट है ना, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो अभी तो जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो ये एक्स माना, ये वाई माना। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या है। तो इसमें बेटा दो तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये तो देखो क्या है कि इसमें रेशो गिवन है, हमें कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। कई बार क्या होगा कि कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, यानी कि जितने लाइन पे वो डिवाइड कर रहा है वो दे रखा होगा, रेशो निकालना होगा। ठीक है ना। दोनों तरीके के सवाल बेटा बोर्ड में आते हैं। ठीक। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। यानी कि ये जो पी जो है ना, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कहने का मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, मैंने क्या माना, ए को ये मान लिया, ये कोऑर्डिनेट्स मान लिए, बी के ये कोऑर्डिनेट्स मान लिए। तो x1 क्या होगा मेरा, आपको पता है कि पहली वैल्यू x होती है, इधर भी पहली वैल्यू x की है। तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। तो x1 हो गया बेटा -1, x2 4 हो गया। y1 की वैल्यू 7 हो जाएगी, उधर से -3 हो जाएगा। और ये जो m1 m2 दे रखा है ये हमारे रेशो है। तो बेटा ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है ना। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट पी बी, पी जो है हमारा, पी को मैंने रिक्वायर्ड पॉइंट मान लिया एक्स वाई। ठीक है ना। तो देन तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ये आपको पता है कि इसमें बेटा इस सवाल में हमें सेक्शन फार्मूला यूज करना होता है। तो एक्स का क्या होगा, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है बेटा। देखो m1 x2 और m2 x1 और अपॉन में m1 m2। क्लियर बात हो गई। इसी तरीके से y के भी रख लो आप, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस में m2। ये बेटा सेक्शन फार्मूला है, ये आप अच्छी तरह से याद कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है ना। अब इसके हमें क्या करने हैं, अब जो ये हमें दे रखे हैं x2 x1 m1, ये जो भी वैल्यू दे रखे हैं हम यहाँ पर पुट कर देंगे, x और y के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ जाएंगे। तो देखो m1 की वैल्यू हमारी क्या है, 2 लिख दो, मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिखते जाओ। m2 की वैल्यू क्या है 3, और x1 की वैल्यू क्या है हमारी -1, और m1 m2 कितना हो गया हमारा 2 प्लस में 3। क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ भी पुट कर दो। m1 देखो कितना है हमारा 2, y2 की वैल्यू कितनी है हमारी -3, प्लस m2 देख लो 3 हो गया, और y1 की वैल्यू 7 हो गई। और इसी तरीके से 2 प्लस में 3, इस तरह से आपने पुट कर दिया। 4 2 जो आपका 8 हो गया, 3 1 जा 3, माइनस का 3 हो जाएगा बेटा, 3 2 5 हो जाएगा। 8 में से 3 गए 5, बटे में 5 काटोगे 1 आ जाएगा। ठीक है। इधर करोगे आप 6 हो गया, 7 3 हो गया आपका 21, ये हो गया 5। इसको आपने करा
तो 15 6 21 यानी कि 15 बटे में 5, 5 एकम 5, 5 तियां 15। तो आपने देखा कि बेटा x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे 1 और 3 हैं, तो यानी कि ये जो AB लाइन है, P जो है 2:3 में तो काट रहा है, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि कहाँ पर काट रहा है वो, x1 पे और y3 पे, यानी कि वो काट रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से इस सवाल को थोड़ा सा समझ के ना आप आराम से करके देख सकते हो। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, इसमें भी वही बात कह रहा है, कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। अब इसमें क्या दे रखे है, जो हमारी लाइन सेगमेंट है ना, इसके 3 सेक्शन हो चुके हैं, देखो ट्राई सेक्शन। ठीक है। अब ये जो 2 पॉइंट पे काट रही है, मैंने इसको एक को मान लिया P, एक को मैंने मान लिया Q। क्लियर बात है। ठीक है। ए बी के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए 4 और -1, जैसा कि दे रखा है, बी के मैंने मान लिए। ठीक है ना। पी और क्यू जो है वो हमारे पॉइंट है ट्राई सेक्शन के, ए बी लाइन सेगमेंट। क्लियर होगी बात। अब आपको ये पता है कि जैसे देखो यहाँ पर 1 2 3 सेक्शन हो गए। तो अगर आप ये देखोगे ना कि भाई अगर मैं ये पी के रेशो बोलूँ, जैसे मैंने कहा कि पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो, तो आप ये देखो P जो है ना ए बी को कितने रेशो में डिवाइड करिए, तो जो एक पार्ट ये, दो पार्ट, तीन पार्ट है। तो जाहिर सी बात है ये तो बेटा एक पार्ट हो गया और ये पूरा का हिस्सा दो, तो यानी कि 1:2 में डिवाइड कर दी। क्लियर बात समझ में आ रही है अच्छे से। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब आपको ये पता है कि भाई चलो x1 x2 की वैल्यू लग देते हैं हम। x1 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। x2 की कितनी है हमारी, -2। इस तरह से आप लिखते जाओ पहले। y1 की वैल्यू कितनी है हमारी, -1, y2 की वैल्यू -3 है। और यहाँ पर देखा m1 की वैल्यू 1 हो गई और m2 की वैल्यू हो गई 2। क्लियर होगी बात। तो अब हमें क्या निकालने हैं, p के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि p के ही तो पूछ रहा है ना वो। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो भाई p के निकालने हैं, तो वही मैंने जैसा कि सेक्शन फार्मूला आपको बताया था, m1 x2 और m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये हमारा हो जाएगा एक तो। ठीक है ना। और y का जो लिखोगे आप, तो m1 y2 और m2 y1 और m1 प्लस में m2। बस इस तरह से ये फार्मूले को याद रखो आप। अब इसी तरह से इसमें पुट कर दो आप। तो आपने देखा यहाँ पर, चलो पुट कर देते हैं हम। m1 कितना है हमारा, 1 हो गया। x2 की वैल्यू देखो आप यहाँ पर -2 है, प्लस लगाओ। m2 देखो आपने 2 है, मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू क्या है, 4। इस तरह से आप लिख लोगे ना तो आपको आसानी रहेगी देखने में अच्छी तरह से। ठीक है। फटाफट आप उसको पुट कर दो। m1 m2 कितना है, सीधा 1 + 2 लिख दो। इसी तरीके से अब y वाले को पुट कर दो। m1 कितना है, 1 हो गया, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, -3 है। तो चलो बेटा यहाँ प्लस की जगह यहाँ पर -3 लगा दिया सी। ठीक है ना। मल्टीप्लाई में माइनस का 3 है ये। चलो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से कर दूँ। देखो m1 देखो आप 1 हो गया, मल्टीप्लाई, अब ये y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 कितना है 2 और y1 की वैल्यू है -1 और नीचे क्या होगा 1 प्लस में 2 हो गया। क्लियर होगी बात, समझ में आ रही है। तो हमारे जो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, अब देखो 2 1 जा -2 और ये हो गया 4 2 जा 8, ये 3 हो गया और ये -3 और ये हो गया -2 और ये हो गया 3, ये हो गया हमारे। तो हमारे p के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आ रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। -2 प्लस में 8 तो 6/3 ये हो रहा है, और ये हमारा हो रहा है -5/3। ठीक है। तो ये तो कट गया बेटा 2, तो देखो ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया -5/3। तो देखो p के कोऑर्डिनेट्स हमने देखो कितनी ईजिली आराम से निकाल के देख लिए। इसी तरीके से इसमें भी हमने देख लिया। अब यहाँ देखो q डिवाइड्स ए बी इन द रेशो। अब ये देखो, अब ये जो q है वो ए बी को कितने रेशो डिवाइड कर रहा था, देखो एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो ये तो बेटा 2 हिस्सा हो गया और एक ये 1 हिस्सा हो गया, तो 2:1 हो जाएगा। क्लियर बात हो गई। अब 2:1 है, तो अब हमने क्या करा, q के कोऑर्डिनेट्स सीधा सीधा निकाल देते हैं। अब यहाँ देखना आपको कि m1 हमारा ये हो जाएगा 2 और m2 हमारा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो वैल्यू है यहाँ भी हम इसी तरह से पुट कर देंगे। m1 देखो कितना दे रखा हमारा, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, अब ये वो वाले हो जाएंगे। अब m1 हमारा हो गया 2, तो ये जो हो गया हमारा 2, सीधा ही लिख रहा हूँ मैं, सीधा मल्टीप्लाई में
x2 की वैल्यू देखोगे आप तो x2 तो हमारा -2 है। अब इसी तरह से देखो m2 कितना हो जाएगा, अब हमारा 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पर पुट कर दो और ये हमारा हो गया 2 प्लस में 1 m1 प्लस में m2। अब इसी तरीके से यहाँ देख लो, ठीक है, इसमें देखो क्या है m1, तो m1 मेरा अब हो गया 2 मल्टीप्लाई y2, अब y2 की वैल्यू देख लो -3 क्योंकि x y तो वही रहेंगे ना। अब इसके बाद देखो m2 कितना है, m2 मेरा 1 है मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है -1। ये रखने से बेटा क्या है ना, आराम से आप इसको लिख सकते हो आराम से, बस ये है। अब इसी तरीके से देखो करो आप, 2 2 जा -4, 4 1 जा 4 और ये 3 हो गया, इसको करो 3 दूनी 6 हो गया, 1 एकम 1 3 हो गया। तो यानी कि 4 में से 4 0/3 हो गया और इसको करा आपने -7/3 हो गया। तो Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे कितने आ गए 0 और -7/3, ठीक है। तो P के हमारे आगे थे 2 -5/3 और Q के हमारे आगे 0 और -7/3, ठीक है ना। तो इस तरह से इस सवाल को थोड़ा सा देखोगे समझोगे तो आराम से करके देख सकते हो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 देखो, ठीक है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है, मैंने ये देखो फिगर भी बना दिया है, ठीक है। अब जैसी भी बनी है देख लो बेटा अच्छे से, बस इसको समझो आप क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ये ABCD जो है ना वो आपका स्कूल का ग्राउंड है, ठीक है। और इसमें एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। एक एक मीटर पे जो है ना लाइन खींच दी है ऐसे दौड़ने के लिए बच्चों को, ठीक है। देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 लाइनें खींच दी है, ठीक है। और फिर ऊपर की तरफ जो है ना दे रखे हैं 100 फ्लावर पॉट, देखो बेटा कितने बढ़िया गमले बना रखे हैं मैंने, ठीक है ना। ऐसे एक एक मीटर पे ना 100 फ्लावर पॉट्स ऐसे करके लगा दिए गए, ठीक। अब यहाँ देखो आप, अब यहाँ से समझो आप, तो ये जो AD है ना बेटा, यहाँ देखो लिखा हुआ मैंने, ये y एक्सिस है, ये तो बच्चों बच्चों को पता है, और AB जो है वो x एक्सिस है। क्लियर होगी बात। ये कह रहा है निहारिका, देखो ये लड़की बना रखी है बेटा दोनों मैंने, देखो निहारिका जो है वो AD डिस्टेंस का 1/4 दौड़ती है सेकंड लाइन से। क्लियर बात हो गई, ठीक है। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और दौड़ते हुए जाके ग्रीन फ्लैग को, जो निहारिका के पास है वो है ग्रीन फ्लैग, ध्यान रखना इस वाली के पास, ठीक है। तो ये ग्रीन फ्लैग को जाके पोस्ट कर देती है। प्रीत जो है वो AD का डिस्टेंस 1/5 कवर करती है और वो 8वीं लाइन से दौड़ रही है और वो भी जाके ब्लू फ्लैग क्या नाम है रेड फ्लैग लगा देती है, ठीक है ना। तो निहारिका के पास जो है ग्रीन वाला है और प्रीत के पास जो है वो रेड वाला है। हमें बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, इन दोनों फ्लैग के बीच की दूरी बतानी है, नंबर 1 बात। दूसरा जो है इफ रश्मि, अब देखो एक तीसरी लड़की भी आ गई है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, रश्मि के पास है ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। अब वो जो रश्मि जो है ना इन दोनों के बीच में से दौड़ रही है और ब्लू फ्लैग को यानी कि उसने पोस्ट कर दिया यानी कि लगा दिया। तो बताना है कि वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो उसने अपना झंडा कहाँ जाके गाड़ा, कहने का मतलब ये हो गया। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है। तो भैया जैसे कि देखो आपको क्या है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट निकालने पड़ेंगे ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग पोस्ट बी, यानी कि ग्रीन फ्लैग किसके पास है जी, निहारिका के पास है। तो निहारिका के पहले जो ग्रीन फ्लैग है उसका हमें कोऑर्डिनेट्स पॉइंट बताना है, तो बता देते हैं जी। देखो दूसरी लाइन से गुजर रही है तो इसका मतलब ये x की वैल्यू हो गई 2, और इसके बाद जो है वो 1/4 जा रही है 100 का, तो 100 का 1/4, तो 100/4 तो कितना हो जाएगा जी 2, इसको हमने काट दिया तो 25। तो देखो कि निहारिका यानी कि जो ग्रीन फ्लैग लेके चल रही है उसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हो गए हमारे 2 और 25। अब हमने देखा जी रेड फ्लैग, रेड फ्लैग किसके पास है जी, प्रीत के पास है। कौन सी लाइन से दौड़ रही है जी, वो दौड़ रही है 8वीं लाइन से, तो ये आपको पता ही ना AB यानी एक्स एक्सिस वाला है, तो ए एक्स की वैल्यू तो हो गई 8,
वो 1/5 जाती है, तो 100/5 कर दोगे तो हो जाएगा 20। तो यानी कि इसका हो गया 8 और इसका हो गया 20। क्लियर बात हो गई। अब हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, यानी कि ग्रीन और रेड के बीच का डिस्टेंस बताना है। लिखा हुआ है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो डिस्टेंस निकालना है तो पता ही है डिस्टेंस का फार्मूला, x2 x1 की स्क्वायर y2 माइनस y1 की स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब xy देख लो जी आप। अब यहाँ देखो x2 क्या है, ये x1 है, ये x2 है, तो लिख दो जी 8, x1 की वैल्यू क्या है 2, इसकी स्क्वायर लगा दो। y2 कितना है जी, ये y1 है, ये y2 है, लगा दो जी 20, y1 25, इसकी स्क्वायर लगा दो। अब जरा यहाँ लिख लेते हैं, 8 में से 2 जाएंगे 6, 6 का हो जाएगा 36, और 20 में से 25 जाएंगे तो -5, -5 का हो जाएगा 25, 5 पंजे 25। तो कितना हो गया जी, 6 5 11, 3 2 5 और 1 6। तो ये लो जी आपका आंसर आ गया रूट में 61। क्लियर है। तो दोनों फ्लैग जो है यानी कि उनके बीच की जो दूरी है रूट 61 सेंटीमीटर, या जो भी मीटर है तो मीटर में जो भी है, ये आपका आ गया। ठीक है ना। अब मैं ज़रा एक बार इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो देखो मैंने थोड़ा सा इसको मिटा दिया है। अब देखो क्या कह रहा है कि एक चीज़ तो हमने निकाल दी कि भाई डिस्टेंस तो हमने बता दिया था रूट में 61 मीटर। अब ये कह रहा है कि रश्मि उन दोनों के बीच में से भाग रही है, तो बताओ कि उसने अपना झंडा कहाँ पर गाड़ा। ठीक है, तो हमें तो ये भी नहीं पता कौन सी लाइन से भाग रही है, झंडा उसने कहाँ गाड़ा, तो वही तो निकालना है हमें। तो पोजीशन ऑफ द ब्लू फ्लैग पोस्ट बी, तो पोजीशन उसकी निकालनी है, तो बिल्कुल बीच में से भाग रही है। तो जाहिर सी बात है कि हमने क्या करा, x1 x2 अपॉन में 2, y1 y2 अपॉन में 2, यानी कि डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारा सीधा सीधा है। तो देखो आपने क्या करा, 2 प्लस में 8 बटे में 2 और 25 प्लस में 20 बटे में 2, तो कितना हो गया जी, 8 और 2 10 बटे में 2, और इसका कितना हो जाएगा जी 45 बटे में 2। इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा 5, इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो कहने का मतलब ये है कि जो रश्मि है वो 5वीं लाइन से भाग रही है और 22.5 मीटर पे जाके उसने झंडे को गाड़ दिया। क्लियर है। तो आपको पता ही चल रहा है ये x है, ये हमारा y है। फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा आप क्या कह रहा है, ये फाइंड द रेशो। अब तक आप पिछले सवालों में क्या देख रहे थे, भाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। इस सवाल में क्या आ गया, रेशो फाइंड करना है। मैंने बताया था ना, ये दो तरह के सवाल बनते बेटा सेक्शन वाले में, या तो आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे या तो आपको रेशो फाइंड करने होंगे। तो इसमें हमें रेशो बताना है। तो वही बात आ रही है कि भाई हमारा एक लाइन है, जैसे कि मान लो ये ए बी है और P जो है ना इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो दे रखे हैं मेरे को, -1 और 6, देखो दे रखा है यहाँ पर, डिवाइड कर रहा है इतने पे। ए और बी के भी दे रखे हैं, आप देख लो, मैंने ये मान लिया ए और बी। तो मेरे को इसका ये बताना है कि ये कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो जब भी आपको रेशो निकालना हो तो बेटा k/1 मान लिया करो। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है, देखो लेट P, मैंने उस पॉइंट को P माना जो इंटरसेक्ट कर रहा है। P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A और B को इन द रेशो k/1 में मारना है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, तो कोऑर्डिनेट्स देखो, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होगा, तो ये वैल्यू हमारी x की, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, ये y की। क्लियर है। मैंने x1 x2 y1 y2 m1 m2 मैंने पुट कर दिया है। इसी तरीके से अब आप पुट कर दो। m1 की वैल्यू देख लो भाई k है, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू देख लो क्या है हमारी 6 है, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1, x1 की वैल्यू देख लो भाई -3 है, यहाँ पर आ जाएगा k+1। उधर देखो आप वाला y वाला m1 कितना दे रखा है k, मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें -8, प्लस m2 कितना दे रखा है जी 1, मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है जी 10, और यहाँ पर लगा दी हमने k+1। अब ये देखो आप, ये तो हो गया 6k और -3k+1, ये हमारा हो गया -8k +10k+1। ठीक है, ये आपको पता है ये x है और ये है y। तो x का तो मेरे को पहली वैल्यू दे रखी है, देखो ये -1, और इसकी y की दे रखी है 6। p इसी पे तो डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ
6k-3 k+1 इज इक्वल टू -1 माना जाएगा। ठीक है, चलो और इधर भी ले लेते हैं हम 8k प्लस में 10 k+1 इज इक्वल टू 6। इसको आपने करा 6k-3 क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दो तो ये माइनस का k हो गया और -1 तो 6k प्लस में k -1 प्लस में 3 तो 7k 2 हो गया तो k बराबर हो गया 2/7। ठीक है, k की आ गई। इधर भी देख लो आप जरा एक बार 8k प्लस 10 वो तो एक ही बात है, इधर भी ऐसे ही आएगा 6k प्लस में 6 हो गया -8k इधर लेके आओ 6k हो गया 6 उधर चला जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा 8 6 14k माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा माइनस से माइनस काट दो k 4/14 4 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 तो 2/7 आ रहा है। तो कहने मतलब p जो है वो 2:7 में AB को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये कैसे सवाल को करना है। ठीक है ना, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशो। इसमें भी रेशो हमें फाइंड करना है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए, हमारा पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी के में दे रखे हैं, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। बस ये ध्यान रखना कि वो एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक तो रेशो फाइंड करना है, इसके अलावा दे रखा है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि जिस पॉइंट पे वो काट रहा है, जिस रेशो पे वो काट रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट भी बताने हैं। क्लियर है? तो देखो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैंने ए को मान लिया 1 और -5, बी को मैंने मान लिया -4 और 5। क्लियर बात है? अब आपको पता है जो पॉइंट वो काट रहा है वो एक्स एक्सिस पे काट रहा है ए बी के, तो पी पे यानी पॉइंट पे काट रहा है, पी को मैंने माना है। रेशो मैंने जैसा कि बताया था आपको k/1 मानना मान लिया मैंने। यहाँ पर x1 x2 y1 y2 m1 m2 की वैल्यू दे देती है। ठीक है, अब p के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं तो ये मैंने सेक्शन फार्मूला यहाँ पर लिख दिया, इसी तरह से वैल्यू को पुट कर दो आप। m1 की वैल्यू देख लो क्या है k, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू देख लो आप क्या है -4, m2 की वैल्यू क्या है 1 और x1 की वैल्यू है 1। इसी तरीके से पुट कर दो आप k प्लस में 1। इधर से भी देख लो आप m1 हमारा हो गया k मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू आपने देखी 5 है प्लस m2 की वैल्यू हमारी है 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू आपने देखी -5 है और यहाँ पर लिख दिया k प्लस में 1। ठीक है, अब आपने देखा ये हो गया -4k प्लस में 1 k प्लस 1 और ये आपका हो गया 5k -5k प्लस 1। क्लियर होगी बात? ये तो हमारे आगे ये तो हो गया x का और ये हो गया y का। अब आपको क्या कह रहा है, देखो ये जो पॉइंट कट रहा है ना ए बी पे, यानी वो x एक्सिस पे कट रहा है, तो x एक्सिस पे यदि कट रहा है तो x तो x ही रहेगा, y हमारा 0 होगा, ऑर्डिनेट हमारा 0 होता है, तो y जो है वो हमारा 0 होगा। कहने मतलब तो इसको आप यहाँ पर ले लो, तो देखो 5k माइनस में 5 और k प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो 5k माइनस 5 0 और k प्लस 1 करोगे आप तो 5k माइनस 5 ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा 5k ये 5 उधर चला जाएगा तो k 5/5 तो k की वैल्यू आ गई 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा रेशो हो गया 1:1, k की वैल्यू 1 है और k/1 हमने माना था, तो यानी कि ये जो p पॉइंट जो y एक्सिस पे काट रहा है ए बी के वो रेशो 1:1 पे काट रहा है, यानी कि बराबर पे काट रहा है कहने मतलब। तो ये चीज़ रेशो तो हमने निकाल दी, अब मैं निकालूंगा इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट। ठीक है, अब देखो हमारा जो रेशो था वो आपको पता चल गया 1:1। ठीक है ना, अब इसके ज़रा हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर दे रखा है, जैसे देखो x वाला हमारा दे रखा है, x का क्या दे रखा है -4k प्लस में 1 और k प्लस में 1 दे रखा है। क्लियर है? अब इसको निकालो, k की वैल्यू तो हमें पता ही चलेगी -4 1 प्लस में 1 1 प्लस में 1, तो ये 4 1 जा 4 हो जाएगा प्लस में 1 बेटा ये 2, तो ये हो जाएगा -3/2। ये तो देखो k x की वैल्यू हमारी निकल गई। चलो y के निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो दे रखा है हमें 5k माइनस 5 k प्लस 1, तो 5k की वैल्यू 1 है और यहाँ पर बस पुट करते जाओ 1 प्लस में 1, तो ये 5 माइनस में 5 और ये 2 हो गया, तो 0/2 का मतलब हो गया 0। तो हमारे जो y के x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -3/2 आ गई और y की वैल्यू कितनी हो गई 0। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करके हमने इस तरह से
बता दिया, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।